गुजिया के बगैर तो दिवाली अधूरी है। साल में एक दो बार तो हम गुजिया बनाते ही बनाते, एक होली पे एक दिवाली पे, जो कि एक बनना एकदम ही परफेक्ट है। क्योंकि अगर हम न बनाए तो अधूरी सी लगती है, तो दो बार तो हम साल में बनाते ही बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुजिया की रेसिपी, एकदम हाथों से ट्रेडिशनल तरीके से, ना टूटेंगे ना फटेंगे, एकदम ही सारे परफेक्ट बनेंगे। क्योंकि जब टूट जाता है तलने में सारा तेल खराब हो जाता है, सारा ही मूड खराब हो जाता है, गुजिया तो खराब होती है। तो एकदम ही इजी तरीके से बताऊंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा छोटा सा, और पहली बार हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का घंटा प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने के लिए एक कटोरी यहाँ पे मैदा ले रही हूँ, और एक कटोरी यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ, और 2 चम्मच यहाँ पे घी लेंगे। तो ज़्यादा घी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा घी अगर हम डालते हैं तो ज़्यादा घी एब्जॉर्ब भी होती है। तो मैंने यहाँ पे आधा मैदा और आधा गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पूरी तरह से मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा मैदा को कम कर दिया, क्योंकि जितना कम हो सके हम मैदा को खाने में इस्तेमाल कर सके। अब इसे हमें सख्त आटा लगाना है, एकदम सख्त, देख सकते हैं इस तरह से। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे, जब तक हम इस फिलिंग के लिए, स्टफिंग के लिए तैयारियां करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे काजू और बादाम, ड्राई फ्रूट्स के चॉप कर लेंगे। अब क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अपने पसंद से स्टफिंग भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी और मावा मिक्स करके। आप चाहे तो पूरी सूजी से बना सकते हैं, या पूरी मावा से बना सकते हैं, या पूरी ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किए हुए यहाँ पे काजू और बादाम को। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का हल्का सा। पहले ही हमने यहाँ पे चॉप कर लिया। अब यहाँ पे एक कटोरी, जिस कटोरी से नाप करेंगे सेम वही कटोरी से मैंने यहाँ पे सूजी लिया है, बारीक वाली सूजी लिया है मैंने। आप चाहे तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। अब इसे भी हम हल्का कलर चेंज होने तक इसे हमें भुनना है। लगातार चलाते रहिएगा, जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से सुनहरा कलर होने तक भून जाएगी। अब यहाँ पे आधा कप, सेम कप से यहाँ पे हम डेसिकेटेड कोकोनट लेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे भून जाने के बाद मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है। सारी चीज़ों को इसमें ही डाल देंगे, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, सारी चीज़ें भून जाएगी। अब यहाँ पे आधा कटोरी से ज़्यादा, 3/4 कटोरी यहाँ पे कप मैंने यहाँ पे मावा लिया। ये मावा मेरे घर के बने हुए हैं, क्योंकि आजकल क्या है, मावा बाहर में मिलती भी नहीं है, और कैसी है वो भी डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे घर पे ही मावा बना लिया। अगर मेरी आप पिछली मिठाई की रेसिपी अगर देखी है तो बस मैंने उसी तरह से यहाँ पे मावा तैयार किया, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। मिल्क पाउडर में डालिए आधा दूध, और एक कप यहाँ पे मिल्क पाउडर, आधा कप दूध डालिए, दोनों को मिक्स करके गाढ़ा कीजिए। बस यहाँ पे एकदम तुरंत तैयार हो जाएगी आपके मावा। अब यहाँ पे मावे को अच्छे से मैंने मिक्स किया, क्योंकि मेरी मावा घर पे बनी हुई, भुनी हुई, मैंने ज़्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट इसे मिक्स किया है। अब इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया है, ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे चीनी पाउडर, या बूरा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कटोरी, मैंने सेम कप कटोरी से यहाँ पे चीनी का पाउडर या बूरा ले सकते हैं, और इलायची का पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने बूरा का इस्तेमाल किया है, अब चीनी को पीस के भी डाल सकते हैं। अब आटे सेट हो गई है, हमने आटे को अच्छे से मसल लिया है, ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। अब यहाँ पे एक लोई लेंगे। यहाँ पे हमें जो गुजिया बनानी है, जब हम हाथों से गुजिया बनाते हैं तो क्या कहता है कि इसमें हमें थोड़ी सी मोटी रोटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम साँचे में बनाते हैं तो पतली रोटी की ज़रूरत पड़ती है, पतली बनाते हैं। अगर हम हाथ से बनाते हैं तो हमें थोड़ी सी मोटी रोटी की चाहिए ज़रूरत होती है। इस तरह से हम एक कटोरी लेंगे, इसे काट लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सारी गुजिया एक माप के तैयार हो जाएगी। इसलिए इस तरह से काटिएगा तो एकदम ही एक तरह जैसा तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे चारों साइड हम पानी लगाएंगे, जिससे कि हमारी गुजिया अच्छे से सील हो जाए। अब बीच में हम यहाँ पे सूजी वाला फिलिंग को रखेंगे। फिलिंग ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो क्या है, गुजिया फट सकती है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच के करीब ही मेरी यहाँ पे लगी है। ज़्यादा ओवर डालेंगे तो जब ये तलेंगे तो ये फट सकती है, इसलिए ज़्यादा मत डालिएगा।
यहाँ पे हाथों से गुजिया बनाने के लिए बहुत ही अच्छा बन पाएंगे इस तरह से। अब दोनों ही हिस्सों को हम इस तरह से सील कर देंगे। क्या है कि मेरी मम्मी कभी सांचे में गुजिया नहीं बनाती थी, सदैव हमेशा हाथों से ही बनाती थी। उनको हाथों से ही बनाना पसंद था और घर में अगर सांचे आ भी गए थे तो इस तरह से ही वो बनाती थी। तो इसीलिए आज मैंने भी तैयार किया है एकदम ही हाथों से। इस तरह से देखिए, एक थोड़ा सा उठाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, फिर पिंच करेंगे, फिर मोड़ेंगे। इसी तरह से चारों साइड गुजिया को घुमाते हुए हमें सील कर देना है और डिज़ाइन भी बन जाती है। ये गुजिया देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और खाने में बहुत ही खस्ता भी लगते हैं। और आखिरी वाले हिस्से को इस तरह से हम उल्टे साइड करके इस तरह से दबा देंगे। देख सकते हैं ये तैयार हो गई हमारी गुजिया। साइज आप अपने पसंद से जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये भी डिज़ाइन बहुत ही आसान है। तो मैंने फिलिंग को पहले तैयार कर लिया, भर के अब इस तरह से फोक की सहायता से चारों साइड इस तरह से हम दबा देंगे जिससे कि अच्छे से सील हो जाए। अब यहाँ पर एक टूथ स्टिक लेंगे और इस तरह से पुश करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी में पुश करेंगे। इसी तरह से हम चारों मतलब कि आधा साइड जितना डिज़ाइन बनना है चार पूरा ही साइड हम तैयार करेंगे। ये देखिए एकदम ही आसानी से इस तरह से गुजिया बना सकते हैं, एकदम डिजाइनदार, तो एकदम मार्केट से भी अच्छे बनके तैयार होंगे। तो इस तरह से मैंने सारे ही तैयार कर लिए, मतलब एक प्लेट हमने तैयार किया है फ्राई करने के लिए। बाकी हम साथ के साथ बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। दोनों ही डिज़ाइन परफेक्ट है। अगर आप बनाने में मुश्किल हो रही है तो आप सांचे में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे तेल को हमें हल्का गर्म करना है, हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। अब यहाँ पे गुजिया को हम डाल देंगे। अब यहाँ पे डालते के साथ हमें गुजिया को टच नहीं करना है। जब थोड़ी देर हो जाए, गुजिया ऊपर आ जाए, तब हम इसे पलटेंगे। जब तक गुजिया हो रही है यहाँ पे, तब तक हम इधर गुजिया तैयार कर लेंगे जो बचे हुए आटे के। तो यहाँ पे मेरी 1 कप सूजी में मैंने यहाँ पे 4 कप आटे का लगाया था, क्योंकि मुझे कम पड़ गए थे। मैंने बाद में 2 कटोरी का आटा फिर से लगाया था। अब जब एक अच्छे से ये ऊपर आ जाए, तैरने लगे, तब किसी चम्मच की सहायता से आप इसे पलट लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही ये सॉफ्ट होते हैं। अगर उस समय आप कलछी अगर लगाते हैं इस पर तो ये क्या है, टूट सकती है। इसलिए उस समय चम्मच से पलट कर लेंगे। जब अच्छे से ये शेप ले लेगा, टाइट हो जाएगी, खस्ता हो जाएगी, तब इसे हम कलछी से छारा से अच्छे से अलटते पलटते सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे बैचेस भी डाल देंगे। और यहाँ पे पूरी ही गुजिया को आपको फ्राई करने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम का इस्तेमाल करना है। और हमारे यहाँ ऐसे हमारे तरफ से पिड़किया भी बोलते हैं, यहाँ पे गुजिया बोलते हैं। तो सबका अपना अपना बोलने का तरीका है। आप क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे तैयार हो गई हमारी सारी ही गुजिया, हमने फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं एकदम ही परफेक्ट डिजाइन आए हैं, कोई भी टूटे नहीं है, फटे नहीं। तेल हमारा एकदम ही साफ है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप घर पे हाथों से बना सकते हैं गुजिया। एकदम ही खस्ता है, खाने में बहुत ही लजीज मज़ेदार लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी गुजिया की रेसिपी? आप भी इस दिवाली जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। हाथों वाले डिज़ाइन जो कि एकदम ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही ईजी है। तो मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।